लोरालाई हमले में शहीद पाक फौज के जवान नक्शब मुर्तज़ा को गुजरांवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वालिदैन और बहन भाइयों को शहीद पर फख्र है। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। माँ बाप की आंख का तारा, छोटी बहनों का सहारा, पाक फौज का बहादुर सिपाही नक्शब मुर्तज़ा लोरालाई में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद हो गया। शहीद का जस्द खाकी आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचा तो आखिरी दीदार के लिए पूरा इलाका उमड़ आया। मैं इस पर फख्र करता हूँ और मैं तो ये कहता हूँ मेरे 10 क्या जितने भी बेटे हो मैं अल्लाह के रास्ते पे शहीद कर दूँ। नक्शब मुर्तज़ा 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर और वालदा का लाडला था। मीठी चीज़ें उसको बहुत पसंद थी। आया हुआ था 18 को वापस गया है, कुछ दिन हुए थे। मुझे स्पेशल फरमाइश करके मामा मेरे लिए खीर बनाए। नक्शब 2 साल से लोरालाई में तैनात था। शहीद की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्हें फौजी एजाज के साथ कलर आबादी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। बुलेटिन की दीगर खबरें शामिल करते हैं। टांग की बात करेंगे। यहाँ मां ने अपनी 2 बेटियों को पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया। टांग के इलाके बोल्टनाबाद में मां ने दोनों कम उम्र बच्चियों के सर पर पत्थर मार कर जान ले ली। बच्चियों के बाप का कहना है कि उसकी बीवी जहनी मरीजा है जिसका इलाज चल रहा है। दोनों बच्चियों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल टांग मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद की हजारा कॉलोनी में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वालिद और भाइयों ने 17 साला साइमा को तशद्दुद के बाद गोली मार दी। पवन कुमार की रिपोर्ट। हैदराबाद की हजारा कॉलोनी में 17 साला साइमा का कत्ल। लड़की को मुबैना तौर पर शक की बिना पर तशद्दुद के बाद गोली मार दी गई। लवाहिकीन लाश लेकर तदफीन के लिए अस्पताल जा रहे थे कि इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश तहवील में ले ली। लड़की का नाम साइमा है, उसके बाप का नाम बादशाह खान है। इन्होंने घर पे पहले लड़की को तशद्दुद किया है, तशद्दुद के बाद को फायर हुआ है। इन्होंने मोहल्ले को तो ये बताया कि भाई लड़की गिर के मर गई है, और हमें मोहल्ले से पता चला घर में इनके फायर हुआ है। लेफ्ट साइड से गोली लगी है, राइट साइड से निकली है सर से। पुलिस ने मकतूला के वालिद और 2 भाइयों को गिरफ्तार करके आले कत्ल पिस्तौल भी बरामद कर लिया। पवन कुमार, समा, हैदराबाद। गुजरांवाला में 14 साला हंजला के कातिल गिरफ्तार कर लिए गए। उकाड़ा में वसीम और जहानिया में माँ बेटी की जानें लेने वाले भी पकड़े गए। 3 साला फरियाल के कातिल लेकिन गिरफ्तार अभी तक नहीं हो सके। एबटाबाद की 3 साला नन्ही बच्ची के कातिलों का कोई सुराग ना लग सका। 8 दिन बाद भी फरियाल के अहले खाना इंसाफ के मुंतजिर हैं। उधर गुजरांवाला में 14 साला हंजला की तदफीन कर दी गई, जिसकी लाश मंगल को खेतों से मिली थी। पुलिस ने फैसल और कासिम नामी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जो मोहल्लेदार थे। मुल्जिमान ने हंजला को अगवा करके 1 करोड़ रुपए तावान मांगा था। बहुत जुल्म किया बेटा, इन्होंने सजा फांसी देनी चाहिए, इन्होंने बचना नहीं चाहिए। औकाड़ा के थाना हुजरा शाह मुकीम की हुदूद में गुज़िश्ता रोज कत्ल किए गए 10 साला मासूम बच्चे वसीम जाफर के कातिलों को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान बाग अली और काशिफ ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। 2 हफ्ते कबल जहानिया में कचहरी के बाहर कत्ल की गई माँ बेटी का कातिल भी पकड़ा गया। मुल्जिम नईम अख्तर ने नवीद खान नामी शख्स से अपनी बीवी और भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए उसकी माँ और बहन की जान ली थी। पुलिस ने नवीद खान को भी गिरफ्तार कर लिया। वाक़े पर चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस निपटा दिया। दरखास्त गुजार के वकील को केस ट्रायल एबटाबाद मुंतकली के लिए हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि कोहिस्तान स्कैंडल की वीडियो जाली नहीं थी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि तमाम 9 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके। 1 मुल्जिम शमसुद्दीन कत्ल किया जा चुका। 2 लड़कियों ने मुल्जिमान के खिलाफ बयान दिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि गिरफ्तार मुल्जिमान के नाम FIR में नहीं। मुल्जिमान ने सारा मलबा हलाक साथी पर डाल दिया। वकील ने अदालत से ट्रायल कोहिस्तान से एबटाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त भी की। बात अब कराची की, जहां लुटेरे दंदनाते फिरते हैं। महमूदाबाद में शहरी ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी। कोरंगी में मियां बीवी को लूट लिया गया।
कराची में जराइम की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। लुटेरों से तंग आए शहरी अब पुलिस का इंतजार नहीं करते, हिसाब चुकता कर देते हैं। महमूदाबाद में 2 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे कि शहरी ने फायरिंग कर दी, जिससे एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार हो गया। दूसरी जानिब कुरंगी PNT कॉलोनी में डाकू वारदात करने में कामयाब हो गए। 2 मोटरसाइकिलों पर 3 मुलजमान पार्लर से निकलने वाली खातून और उसके शौहर से लूट मार के बाद फरार हो गए। उधर रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के बाद 13 मुलजमान धर लिए। मुलजमान में MKM लंदन के अस्करी विंग के कारिंदे समेत स्ट्रीट क्रिमिनल और जराइम पेशा अफराद शामिल हैं। मुलजमान से भारी तादाद में असला भी बरामद किया गया है। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने भी कार्रवाई के बाद मंशियात फरोख्त मुलजमान पकड़ ली, जबकि शहरी कायम अली की मौत का मौमा हल न हो सका। मुतवफ़ी की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक पुलिस एहलकार कायम अली को मुर्दा हालत में अस्पताल छोड़कर चले गए। कराची में टारगेट किलर्स, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और दहशतगर्दों के पास असलहा कहां से आता है, पुलिस ने ये पता लगा लिया। गैर कानूनी असलहा, जाली लाइसेंस और परमिट देने वाला ग्रोह भी पकड़ा गया। आमिर मजीद की रिपोर्ट। कभी टारगेट किलिंग, कभी स्ट्रीट क्राइम और कभी दहशतगर्दी। ये मुल्जिम असला कहां से लाते हैं, पुलिस के शिकंजे से कैसे बच जाते हैं, सब मालूम हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे नाके लगाते हैं तो लाइसेंस और परमिट दिखाकर निकल जाते हैं। इंकशाफ हो गया कि असला भी गैर कानूनी, लाइसेंस और परमिट भी जाली। पुलिस हरकत में आई तो सरकारी मुलाजमीन, पुलिस और FC एहलकार समेत 11 मुल्जिमान धर लिए। 5 असला डीलर अरेस्ट हो गए और इस टाइम टोटल 11 पर्सन अरेस्टेड हैं, जिसमें सरकारी मुलाजिम भी हैं, असला डीलर भी हैं और इनके एजेंट भी हैं। मुल्जिमान गैर कानूनी असला, लाइसेंस और परमिट के साथ घर की दहलीज तक पहुंचाते थे। मतलब असला बनाना है, आप असला डीलर की शॉप पे पहुंच गए, आपने अपना ID कार्ड की कॉपी दी, आपने फोटोग्राफ दी, आपने कहा ठीक है जनाब, आपको बताया कि इसमें आपको लाइसेंस, पैकेज, तमाम चीजें और जो है वो आपको 1 लाख में मिल जाएगा। मुल्जिमान गैर कानूनी असलहा, जाली लाइसेंस और परमिट के साथ हजारों अफराद को दे चुके हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। तालीमी इदारों में आइस ड्रग मकबूल हो रहा है। पुलिस की जानिब से पेशावर की खातीन जामियात में आइस के खिलाफ आगाही मुहिम का ऐसे में आगाज कर दिया गया है। फयाज अहमद की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में आइस नशे के रुझान में इजाफा। नौजवानों की बड़ी तादाद आइस ड्रग इस्तेमाल करने लगी, जिसकी रोकथाम के लिए पेशावर की खवातीन जामियात में पुलिस की आगाही मुहिम। तालबात को आइस नशे से बचने की तदाबीर और नुकसानात से आगाह किया गया। इस एज में आदमी एडवेंचर भी करता है, क्यूरियोसिटी भी होती है, तो वो चीज़ ना हो ताकि ये किसी गलत रास्ते पे ना चल पड़े। शहीद बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी में CPO, पुलिस और तालबात ने आइस की रोकथाम के लिए वाक भी की, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। उसके जो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो भी उसके हैं वो उसके बारे में बच्चों को बताना ज़रूरी होता है। आइस के खिलाफ मुहिम तो जारी है, ताहम एंटी नारकोटिक एक्ट में तरमीम के बाद ही आइस के जहर को मजीद फैलने से रोका जा सकता है। कैमरामैन हयात खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में स्कूल्स के औकात, इम्तहानात का तरीक़ाकार और छुट्टियों का शेड्यूल सब तब्दील कर दिया गया। नया साल सब बदल रहा है। अब छुट्टियां जून जुलाई में नहीं, मई और जून में होंगी। इम्तिहानात भी 20 मार्च से 30 अप्रैल तक होंगे। यही नहीं, ईद मिलादुन्नबी, यौम आज़ादी, यौम पाकिस्तान, यौम कायदे आज़म, यौम कश्मीर और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तातीलात नहीं होंगी, बल्कि ये तमाम दिन स्कूल्स में मनाए जाएंगे। अब जो वेकेशन हमारी 1 जून से होती थी, वो अब वेकेशन जो है वो 1 मई से मई और जून का महीना जो है वो वेकेशन के लिए रखा गया है। अब स्कूल्स 8:30 से 2 बजे तक होंगे। असातिज़ा भी सुन लें, दोपहर 3 बजे तक स्कूल्स में रुकना होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। मरी, गलियात, नारान, स्वात और कलाम में नए साल की पहली बर्फबारी हुई, जबकि इस्लामाबाद, एबटाबाद, मानसरा और मुजफ्फराबाद समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। दीर और कुमरात में बर्फ ने हर शय को ढांप लिया। घर, सड़क, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। स्वात के बालाई इलाकों में नए साल की पहली बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। मौसम का मजा लेने दूसरे इलाकों से भी लोग पहुंच गए। मलका कोहसार ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। सरमा की दूसरी बर्फबारी ने सैर तफरी के लिए आए लोगों का मूड मजीद खुशगवार कर दिया।
आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। वादी नीलम, जेहलम, लीपा, करना, बाग, रावलाकोट और हवेली में मौसम शदीद सर्द हो गया। बर्फबारी के बायस कई राबता सड़कें बंद, बिजली और टेलीफोन का निजाम मुतासर हो गया। हुकूमत ने आजाद कश्मीर के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मालाकंड, हजारा, मर्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। क्या आप पानी पर चलना चाहेंगे? गिलगित के जिला गजर में ऐसा मुमकिन हो गया है क्योंकि खलती झील का पानी जम गया है और लोगों ने स्केटिंग और स्लाइडिंग शुरू कर दी है। मंजर शिकरी की रिपोर्ट। ये लोग खरामा जिस पर चल रहे हैं वो गिलगित की खलती झील है जो शदीद सर्दी में जमकर मैदान बन गई। मुल्क और बैरून मुल्क से लोग जमी हुई झील देखने आ रहे हैं। It's the first time of my life, to come here and see the frozen lake. फ्रोजन लेक पर स्केटिंग का लुत्फ भी लिया। हम ये गांव पे जब सर्दियों के मौसम में बर्फ लगता है, हम इधर आइस फिगर स्केटिंग। -8 की सर्दी में जमी हुई खलती झील पर मीठे मकामी गीत के क्या ही कहने। मंजर शिगरी, समा, खलती, जिला गजर। और ये तब्दीली नहीं, जाड़ा है जो आ नहीं गया, आ रहा है। कश्मीर और शुमाली इलाका जात के साथ इस्लामाबाद में भी शदीद सर्दी है। महकमा मौसमियात वाले कहते हैं अभी तो ठंड पार्टी शुरू हुई है। आबिद अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में गैर मामूली सर्दी, ठंड से पहले ही कुल्फी जम रही थी, ऊपर से धुंध और बादलों की दबंग एंट्री। कपकपी रुत का सिलसिला यही नहीं थमेगा, वीकेंड पर पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ने वाली है। महकमे मौसमियात ने बता दिया मुल्क में एक शैलो वेदर सिस्टम मौजूद है जो कि कोयटा और जोब डिवीजन से होता हुआ शुमाल मशरक की जानिब बढ़ेगा। 5 तारीख को अच्छी बर्फबारी के चांसेस हैं जिसमें मरी है, नथिया गली, सवात, कागान, नारान, मालिम जब्बा और जीबी के जो डिवीजन हैं वहाँ पे बर्फबारी होगी। मौसम की खबरें देने वाले कहते हैं इस्लामाबाद में जनवरी का पूरा महीना शदीद ठंड का राज रहेगा। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में खुश्क सर्दी का सिलसिला भी जारी है। धुंध ने भी डेरे डाल दिए हैं। तो इस वक्त लाहौर में धुंध और सर्दी की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे कुर्बान से। कुर्बान, क्या है हद देने का इस वक्त? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में खुश्क सर्दी का सिलसिला जारी है और धुंध ने भी डेरे डालने शुरू कर दिए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी ना होने के बराबर है और लोग अपने घरों में बंद होकर रह गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि खुश्क सर्दी का ये सिलसिला मजीद 2 दिन तक इसी तरह जारी रहेगा और हफ्ते और इतवार की रात को बारिश होने का इम्कान है। दूसरी तरफ मोटरवे पुलिस ने भी लाहौर से कोट मोमन तक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को बंद कर दिया है और हदे निगाह वहाँ पर 30 मीटर तक रह गई है। उनका कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और किसी मुश्किल की सूरत में हमारी हेल्पलाइन 130 पर राब्ता कर सकते हैं और अगर सफ़र करना ज़रूरी हो तो काफिले की शक्ल में सफ़र करें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। जी कुर्बान, बहुत शुक्रिया आपका। और सियासी मामलात का रुख करें तो कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ को बस कमरे की हल्की फुल्की सफाई करनी पड़ती है। IG जेल पंजाब शाहिद सलीम ने अंदर की बात बता दी। बोले नवाज शरीफ को बैरक से नहीं निकाला जा सकता, उनका मामला हसास है। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में मुशक्कत पर मामूर। साबिक वजीर आजम को जेल में चक्की तो नहीं पीसनी पड़ रही, ना कोई सख्त मेहनत वाला काम करना पड़ रहा है, लेकिन उन पर कुछ जिम्मेदारियां आयद की गई हैं। नवाज शरीफ क्या मुशक्कत कर रहे हैं, IG जेल पंजाब शाहिद सलीम ने बता दिया। वो इंतहाई सेंसिटिव केस है और उन्हें अपनी बैरक से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उनकी जो भी कानून के तहत मशक्कत रखी गई है वो विदन बैरक ही रखी गई है ताकि बाहर कानून क्या कहता है जस्ट अपने कमरे को मेंटेन करना। इस यानी अपनी बैरक की सफाई सुथराई नवाज शरीफ को खुद करनी पड़ रही है। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के सिक्योरिटी वार्ड में सजा काट रहे हैं।
इस वार्ड के 3 कमरे हैं, जिसके दूसरे कमरे में शहबाज शरीफ कैद हैं। नवाज शरीफ को जेल में बेटर क्लास फराहम की गई है, जिसके तहत उन्हें कमरे में गद्दे, अखबार, टीवी और घर के खाने की सहूलत मैसर है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अल अजीजिया रेफरेंस में मरकजी अपील का फैसला आने तक सजा मअतली के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त नामुकम्मल करार देकर वापस कर दी। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत के चक्कर बंद, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी कानूनी जंग। नवाज शरीफ और नैब ने एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत और अल अजीजिया में सजा बढ़ाने के लिए अपीलें दायर की हैं। नैब का मौक़िफ़ है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की करप्शन के ठोस सबूत पेश किए महज शक का फायदा देकर मुलजिम को बरी करना खिलाफ कानून है। दूसरी अपील में कहा गया है कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद सुनाई गई, हालांकि नैब ऑर्डिनेंस के तहत करप्शन का जुर्म साबित होने पर सजा 14 साल कैद है। सजा बढ़ाने की इस्तदा। अल अजीजिया रेफरेंस में अपील फाइल कर दी है फॉर इनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस, और इसी तरह फ्लैगशिप रेफरेंस में भी हमने अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर दी है। हाई कोर्ट का ऑफिस जो है इसको कल से प्रोसेस करेगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील का फैसला आने तक मुजरिम की सजा मुअत्तल की जाए। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त नामुकम्मल करार देकर वापस कर दी। अदालती वक्त खत्म होने के बायस अब वकला जुमेरात को दरख्वास्त दोबारा जमा कराएंगे। मुल्क से आबी बहरान ख़त्म करने के सफ़र में अहम संग मील। मोहम्मद डैम का संग बुनियाद 13 जनवरी को रखा जाएगा। डैम बनने से पानी और तवानाई बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल और चेयरमैन वाबडा कहते हैं मोहम्मद डैम का ठेका मौजूदा हुकूमत से पहले दिया गया, किसी को नवाजने की बातें दुरुस्त नहीं। अगर डेस्कॉन को मिला है पता नहीं, अब जब तक अंतिल आप मुझे बताती है मैं डिटेल पे पता करता तो फिर अच्छा नहीं, ये अब रिपोर्ट हो चुका है, इट्स अ फैक्ट नाउ। आई हैव नो आइडिया अगर आप मुझे बताती तो फिर मैं उनसे पूछ के आता। विफाकी वजीर फवाद चौधरी तो गुज़िश्ता रोज तैयारी करके नहीं आए थे, लेकिन चेयरमैन वाबडा और विफाकी वजीर फैसल वाबडा पूरी तैयारी करके आए। चेयरमैन वाबडा मुजम्मिल हुसैन का कहना था कि कंपनी से मुआहदा पीटीआई हुकूमत से पहले किया गया। ये इसकी जो RFP बनी थी दैट वाज समवेयर इन नवंबर 2017 और इसकी जो सबमिशन हुई है वो जून 2018 में हुई है। That is much before this government even came into being. विफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा ने भी डैम का ठेका उनके दौरे हुकूमत में मिलने की तरदीद की। कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं थी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 18 जुलाई गालिबन अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट आने से पहले से ये बिडिंग हो चुकी थी। PAC के सामने पेश होने का सवाल हुआ तो विफाकी वजीर ने लफ्जी तीर बरसा दिए। मंडे मॉर्निंग को मेरी मिनिस्ट्री में खत आएगा कि ट्यूसडे को वो आके जवाब दे, हो जेल से निकल के आए, आके हमसे सवाल करे। मैं किसी के बाप का नौकर है, गुलाम नहीं हूँ। मोहम्मद डैम का PC1 अयूब खान के दौर में तैयार किया गया। 54 साल तक डैम की तामीर में कोई पेशरफ्त न हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद डैम बनाने का काम शुरू होने की उम्मीद पैदा हुई है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की कंपनी को ठेका देने के मामले पर अपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। PP और नून लीग के रहनुमाओं ने कहा कि PTI पिछली हुकूमतों के मंसूबों पर जो इल्जामात लगाती थी अब वही काम खुद कर रही है। ये कैसी तब्दीली है? शफाफियत और एहतसाब के नाम पर इलेक्शन जीतने वाली हुकूमत ने मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की कंपनी को मोहम्मद डैम का ठेका क्यों दिया? अपोजिशन ने सवालात उठा दिए, नैब से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। एक ही आपको बिडर मिला इन दी एंड, ये तो क्या मैच फिक्सिंग होती है ना, इसे तो मैच फिक्सिंग कहा जाता है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, पिछली हुकूमत के मंसूबों और मुआहिदों पर सवालात उठाने वाले वजीर बनने के बाद खुद जवाब क्यों नहीं देते? कि आपने अपने सिटिंग मिनिस्टर की कंपनी को ठेका दिया है, अगर आपने ठीक दिया तो उसका जवाब दें। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी वजाहत कर दे।
समा से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा, इलेक्शन में सरमाया लगाने वालों को नवाजा जा रहा है। कितने क्रोनीज हैं जिन्होंने ये जो पपेट प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उस पर पैसे खर्च किए हैं, उसको उसने बड़े बड़े ओहदे दिए, कोई मेरिट नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था, पिछली हुकूमतों पर इल्जामात लगाने वाली हुकूमत लूट खसूट में मसरूफ है। यू टर्न पॉलिसी ने खिलाड़ियों के मिजाज ही बिगाड़ दिए हैं। बरसों अपोजिशन की, लेकिन अपोजिशन बर्दाश्त नहीं। सीनियर साफी ने सवाल किया तो वफाकी वजीर फैसल वाबदा बरहम हो गए। तल्ख रवैये पर साफियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। फैसल वाबदा ने तारीखी यू टर्न भी साफियों को मनाने में नाकाम रहा। फैसल वाबदा का पाकिस्तान की तारीख का तेज तरीन यू टर्न। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक सहाफी के सवाल पर गुस्से में आ गए। मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक पे उठा के उधर कर दूंगा। आगे सहाफियों ने एहतजाज किया तो फैसल वाबदा ने 10 सेकंड में यू टर्न ले लिया। आगे देखिए जी, मेरी रिक्वेस्ट सुने, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर। मैंने इस चीज़ का लिहाज किया है, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद हैं, ठीक है, मैंने माजरत कर ली। मगर सहाफियों ने उनकी एक न सुनी, जिस पर फैसल वाबदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी खत्म कर दी। थैंक यू। फैसल वाबदा बाद में भी वजाहतें देते रहे, लेकिन सहाफी ना माने तो वजीर आबी वसाइल कॉन्फ्रेंस रूम से चले गए। अब ये देखिए कि उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ तो उठा लिया और 4 माह से काम भी कर रहे हैं, मगर क्या काम करते हैं आवाम को ये बताने के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के नाम का सहारा लेना पड़ता है। बुजुर्ग खातून से उस्मान बुज़दार के तारुफ कराने की वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो गई। पंजाब के बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये वज़ीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब, पंजाब के बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये वज़ीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब, जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये वज़ीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब। समा के प्रोग्राम सवाल में हुकूमती रुकन उस्मान डार ने कहा कि इसहाक डार को जहाज में फरार कराया गया, इसलिए 172 अराकीन के नाम ECL में डाले गए। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने भी तुर्की पर तुर्की जवाब दिया। बोली हुकूमती अराकीन के भाग जाने का डर है क्योंकि उन सबके पास सरकारी हेलीकॉप्टर है। इसहाक डार साहब को वजीर आजम के जहाज में प्रोटोकॉल के साथ फरार कराया, इन लोगों ने ECL में नाम नहीं डाला। हमारे सामने एक बेंचमार्क है इसहाक डार साहब का, फिर हम लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी, हुकूमत पे उंगलियां उठेंगी, जी आप लोगों ने फरार करा दिया। अगर 172 लोगों के नाम डालें, रिव्यू में चला गया मामला, जो लोग हम समझेंगे। अगर ये क्राइटेरिया और मेरिट है ना, तो फिर ये सारे जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, इन सब के भाग जाने का चांस है। इन सब के पास सरकारी हेलीकॉप्टर है, इन सबको अरेस्ट होना चाहिए। क्यों अलीम खान को अरेस्ट नहीं होना चाहिए? क्यों स्पीकर पंजाब असेंबली को अरेस्ट नहीं होना चाहिए? खुद इमरान खान साहब को खुद अरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, जो नैब की एक इंक्वायरी में, एक पेशी में एहसान करके आए हैं नैब के ऊपर, उसके बाद नैब भी उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि कोई पार्टी मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, पाकिस्तान को बचाने के लिए तीसरी कुव्वत का आना जरूरी है। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन पर वीडियो लिंक खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, जानिए शहाब अकबर की रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन। मरकजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और वापस आने की यकीन दहानी करवा दी। इंशाअल्लाह ताला मैं आऊंगा और मैंने APML को फाल करना है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने मौजूदा हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार भी किया। PTI का हूं, मैं इमरान खान को खुद साथ करूंगा, लेकिन पाकिस्तान को तो मैं जानता ही, तो पाकिस्तान के खातिर इनको सपोर्ट मैं समझता हूँ।
करना चाहिए। परवेज मुशर्रफ ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को मायूस कुन करार दिया। पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, तो क्या कर रहे हैं हम, इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, मुल्क को टुकड़े में करना है हमें। कन्वेंशन के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। शहाब अकबर, समा, मर्दान। और PIA के तमाम केबिन क्रू को 1 फरवरी से ऑपरेशनल शेड्यूल व्हाट्सएप और ईमेल किया जाएगा। इंतजामिया की अमले को मोबाइल फोन नंबर फौरी अपडेट करने की हिदायत कर दी गई है। अशरफ खान से मजीद जानते हैं। अशरफ बताइए। केबिन क्रू को फ्लैट शेड्यूल में तब्दीली का शेड्यूल नहीं मिला, ये बहाना अब नहीं चलेगा, क्योंकि PIA इंतजामिया ने तमाम केबिन क्रू को खत लिख दिया जिसमें कहा है कि अब खत के जरिए अपडेट नहीं की जाएगी। वो तमाम अपने मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर अपडेट कर दें सिस्टम में, ताकि सिस्टम के जरिए जो फ्लाइट शेड्यूल क्या है वो उनको मिल जाए, ताकि कोई अब बहाना नहीं कर सके क्योंकि वो फ्लाइट ना मिस कर सके। और साथ में ये भी कहा है कि केबिन क्रू को ये जो टाइम दिया गया है कि ये 1 फरवरी तक का वक्त दिया गया है कि इसके बाद जो है अब कोई फ्लाइट शेड्यूल जो है खत के जरिए या कोरियर के जरिए नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप, मोबाइल या ईमेल के जरिए मिलेगा। अशरफ शुक्रिया। बात कराची की और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की। बाग इब्न कासिम और लांडी करंगी में गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। देखिए खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। गैर कानूनी तामीरात खुद गिरा दें वरना भारी मशीनरी चलेगी। कराची में बाग इब्न कासिम में 4 मंजिला इमारत मिसमार करने का सिलसिला जारी है। ये तकरीबन 2.25 एकड़ पे बिल्डिंग बनी हुई है, 3 मंजिला है, इसके नीचे 2 बेसमेंट है। इमारत गिराने में मजीद 8 से 10 रोज लग सकते हैं। इस दौरान ट्रैफिक की रवानी के लिए सिटी वार्डन मौजूद रहेंगे। दूसरी जानिब शहर के दीगर इलाकों में भी तजावुजात के खिलाफ एक्शन जारी है। लांडी बाबर मार्केट, 12,000 रोड कोरंगी में टीमें एक्शन में नजर आईं। 200 दुकानें और दीगर तजावुजात मिसमार कर दी गयी। पथारे, फुटपाथ पर सीढ़ियां, काउंटर, ग्रिल, चबूतरे तोड़ दिए गए। कैमरा टीम के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची को चमकता दमकता बनाना है। तब्दीली सरकार के खिलाड़ी मैदान में है। सिंध हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी को न सिर्फ सबक याद दिलाया बल्कि कराची की गलियों में पहुंचकर काम भी कराया। फैसल खान की रिपोर्ट। क्या कराची बदल रहा है? इलेक्शन से पहले तब्दीली के दावे करने वाले वादे पूरे करने के लिए मैदान में हैं। सिंध हुकूमत के छक्के ही नहीं छुड़ाए, कराची को चमकता दमकता बनाने के लिए भी मैदान में है। गुलशन इकबाल UC 22 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुनैदुल्लाह खानी और आलमगीर खान पहुँचे तो इलाका साफ कराया। इस अवाम को जिसने हमें मैंडेट दिया है उसको इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकते। सो ये जिम्मेदारी हमने खुद ली है और हमने काम स्टार्ट कर दिया है और ये काम अब डेली बेसिस पे चलता रहेगा। दूसरी जानिब खुर्रम शेर जमान पहुंचे सिंध सेक्रेटेरिएट। सिंध के अंदर अवाम ने जमा शिकायत अपनी कराई है और अंदाजन को 19 से 20 हज़ार शिकायतें, और उसका जो रिस्पांस है जो उनको रिजॉल्व किया गया वो सिर्फ और सिर्फ 1900 कंप्लेन जो है वो अटेंड की गई हैं। चमकता दमकता कराची मुहिम क्या वाकई कराची को चमकाएगी? देखते हैं नए साल में कुछ नया होता है या फिर सब वही पुराना रहेगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ फैसल खान, समा, कराची। कराची शारा फैसल पर ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए बाइक लेन बनाई गई, लेकिन इसका मोटरसाइकिल सवारों को कितना फायदा है? सादुर रहमान की रिपोर्ट में जानिए। मौजूद हूँ शारा फैसल पे, जहाँ मेट्रो पोल से लेके मलिर हॉल तक बाइक लेन बनाई गई। लेकिन इस बाइक लेन बनने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम किस हद तक बेहतर हुआ, मोटरसाइकिल सवार के सफर में कितनी आसानी आई, आइए जानने की कोशिश करते हैं। शारा फैसल कराची की मसरूफ तरीन शारा है। ट्रैफिक हादसात को काबू करने के लिए बनाई गई बाइक लेन, लेकिन मोटरसाइकिल सवार इस बाइक लेन बनने से नाखुश दिखाई देते हैं। मोटरसाइकिल के लिए जो अलग से एक ट्रैक बनाया गया है ये बहुत छोटा है। इतनी जगह में जो है ना वैसे बहुत कम है, हमारे लिए बाइकर्स के लिए बहुत कम है। मेट्रो पोल से लेके मलिर हॉल तक काफ़ी सारे ऐसे मकामात हैं जहां कर्ट्स भी हैं, ब्रिजेस भी हैं, मुख्तलिफ डाइवर्जेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। तो
की खातिर। SSP ट्रैफिक साउथ का कहना है कि शाम 4 बजे से 9 बजे तक चालान नहीं काटा जाएगा, जबकि शहरियों की शिकायत पर कोई हल निकाला जाएगा। तो पीक आवर्स जिसके शाम के 4 से 9 बजे, उसमें हम इम्प्लीमेंट इसको नहीं करते ताकि जस्ट जो ना वो ट्रैफिक यहाँ से गुजर जाए। ज़्यादा शिकायत मज़ीद बढ़ती है तो फिर लाजमी बात है कि ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, KMC बैठेगी और फिर इसको जो ना वो हम रीडिज़ाइन या रीफोकस उस वक्त करने की सोच सकते हैं। शारा फैसल पर तो बाइक लेन अब तक कामयाब होती नजर नहीं आ रही, मगर एडिशनल IG कराची, शारा पाकिस्तान, एमजिना रोड और दीगर अहम शाराओं को भी मॉडल सड़क बनाने की कोशिश में है। शारा फैसल पर बनने वाली बाइक लेन से जहां काफी हद तक ट्रैफिक का निजाम बेहतर होगा, वहीं दूसरी तरफ मोटरसाइकिल सवार कहते हैं अगर इस लाइन की गुंजाइश को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो उनको अपने सफर में काफी आसानी होगी। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी और सनाउल्लाह के साथ सादुर रहमान, समा, कराची। लाहौर में वकला ने खुसूसी अदालतों के अहाते पर कब्जा कर लिया। कहां कहां कब्जे हुए, अरशद विर्क की रिपोर्ट में जानिए। कहां का कानून, कौन सा ज़ाब्ता? कानून और इंसाफ के अहाते में वकला का कानून से खिलवाड़। जिसे जहां जगह मिली कमरे बनाना शुरू कर दिए, जिसको जमीन न मिल सकी इसने चेक पोस्ट की छत पर ही कब्जा जमा लिया। फ्लायर्स जिनका कुरानदाजी में नाम नहीं निकला वो अपने अपने कब्जे कर रहे हैं। जो बाहर जगह कॉरिडोर वगैरह या बगीचा वगैरह उस पे वो अपने इलीगली चैम्बर्स बना रहे हैं। वकला की दस्तरस से किचन और लिफ्ट की जगह भी नहीं बच सकी। वकला को चैम्बर्स के अलॉटमेंट पर भी इतराजात हैं। यंगस्टर का ये हक था, जिनके पहली दफ्तर है उनको दफ्तर अलॉट कर दिया उन्होंने। पैसे लेके सदर साहब ने अलॉटमेंट कर दी है, यंगस्टर्स को मिले ही नहीं, जो उनके अपने नवाज दिए कुछ बेच दिए। इन गैर कानूनी तामीरात पर सदर लाहौर बार एसोसिएशन से राब्ता किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब वसूल नहीं हुआ। सेशन कोर्ट से मुल्हिका खुसूसी अदालतों का ये अहाता लाहौर हाई कोर्ट के ज़ेर इंतजाम है। कैमरामैन खबर महमूद के साथ अरशद विर्क, समा, लाहौर। कोयटा में इंतजामिया ने गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन किया। मोटरसाइकिल सड़कों पर फेंक दी, टायरों से हवा भी निकाल दी। जैनुद्दीन की रिपोर्ट। कोयटा की कई अहम सड़कें गाड़ियों और फुटपाथ मोटरसाइकिलों की पार्किंग में तब्दील हो गए। फुटपाथ पर पैदल चलना दुश्वार हो गया तो इंतजामिया हरकत में आ गई। शहर के मसरूफ इलाकों जनार रोड और शारा इकबाल के फुटपाथ पर कड़ी मोटरसाइकिलों को हटा दिया। एक्शन के दौरान जिला इंतजामिया के एहलकारों ने कई मोटरसाइकिलों को फुटपाथ से गिराकर नालियों और सड़कों पर फेंक दिया। कई मोटरसाइकिलों के टायरों की हवा भी निकाल दी। नोटिस वगैरह दिया नहीं है, मोटरसाइकिलें फेंक के चले गए हैं, तो ना कोई नोटिस ना वो बाइक वगैरह हमारे सारे खराब हो गई। जिले इंतजामिया की कार्रवाई से दुकानदार और पैदल गुजरने वाले खुश हैं। कहते हैं फुटपाथ पर पैदल चलना मुश्किल हो गया था। अभी फुटपाथ पर चलने का बिल्कुल यहाँ पे बंदा तंग हो जाता है। अभी ये इंतजामिया ने जो काम किया बहुत ज़बरदस्त काम किया। फुटपाथ पर खड़ी कर मोटरसाइकिलें खड़ी की हैं, लोगों को बहुत तकलीफ होती है यहाँ पर गुजरने से। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। क्या सिंध में जंगलात की तमाम अराजी वागुजार करवा ली गई है? सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि जो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते वो क्यों ओहदों पर बैठे हैं। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स के बाद सिंध जंगलात राजी केस में भी ट्राइका का इंकशाफ। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप की मुश्किलात में इजाफा। सिंध में जंगलात की जमीन वागुजार न कराने पर चीफ जस्टिस हुकूमत सिंध पर बरहम। रिमार्क्स दिए, कभी सोचा भी नहीं था हुकूमत गैर कानूनी काम को तस्लीम करेगी। आपने काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दे। जो हुक्मरानी का हक नहीं रखते वो क्यों ओहदों पर बैठे हैं। सूबाई काबीना ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 10% जमीन भी वागुजार नहीं हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में 145,000 एकड़ जमीन पर कब्जा है, छुड़ाते क्यों नहीं। ये भी पूछा बहरिया टाउन को जंगलात की जमीन कैसे मिली। दरखास्त गुजार ने बताया कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की हिदायत पर बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप को जंगलात की जमीन अलाट की गई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा मलिक रियाज को बोलने का शौक है तो वो भी आ जाएं, लेकिन बहरिया टाउन के वकील को इल्तिवा नहीं देंगे। जस्टिस फैसल अरब ने कहा वजीर आला के अहकामात से जंगलात की जमीन अलाट हो रही है। अदालत ने सिंध हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर तशवीश है। वफाकी काबीना दोबारा मामला देखे। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने फारूक एचनाइक को आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की वकालत जारी रखने और 1 हफ्ते में
दोनों के जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। शहजाद अली की रिपोर्ट। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस 31 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है, अदालत को 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर तशवीश है। वफाकी काबीना ने महज JIT की सिफारिश पर लोगों के नाम ECL में डाल दिए। काबीना दोबारा मामले को देखे। अदालत ने फारूक H नाइक खानदान से मुतालिक JIT की ऑब्जर्वेशन गैर जिम्मेदाराना करार दे दी और कहा कि फारूक H नाइक को आसिफ जरदारी और फरियाद तालपुर की वकालत से दस्तबरदार नहीं होने दिया जाएगा। फारूक H नाइक को वकालत जारी रखने और दोनों के जवाबात 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। अदालत का लतीफ खोसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम का नोटिस। FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। केस की आइंदा समाअत 7 जनवरी को होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। उन्होंने कराची के मंसूबों से मुतालिक इजलास की भी सदारत की। अब्बास शबीर की रिपोर्ट इस्लामाबाद से। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तुर्की यात्रा पर रवाना होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल में शामिल। दोनों मुमालिक के नुमाइंदे वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात करेंगे। बाद में सदर उर्दवान और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अंकारा में ताजिर बिरादरी से खिताब के साथ दोस्त मुल्क के सरमायाकारों से मुलाकातें भी करेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बड़ी बैठक भी हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से शहर कायद में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म बोले, कराची पाकिस्तान का माशी हब है। मुल्क के माशी इस्तेकाम और तरक्की में भी कायद के शहर का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म की अवामी फलाह के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। ये यकीन दहानी भी करवाई कि वफाकी हुकूमत मसाइल के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेगी। भारतीय वकला ने मोदी की धमकियों को सियासी करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन का साल हो तो ऐसी सियासत नजर आ ही जाती है। देखिए अरशद विर की रिपोर्ट। भारत के 32 वकला पंजाब बार कौंसिल की दावत पर लाहौर पहुंचे। कानूनी राब्तों के जरिए अमन लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। बोले, इलेक्शन का साल होने की वजह से मोदी समेत कई सियासतदान उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती हैं, ये आम लोगों के मन में बात नहीं है। वी लॉयर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हम एक हैं। आम जो कॉमन मैन इंडिया पाकिस्तान का, उसका आपस में बहुत मोहब्बत है। भारतीय वकला ने जहां अपने सियासतदानों की सियासी नफरत को मुस्तरद किया, वहीं दोनों मुल्कों के वकला के लिए वीजा फ्री एंट्री का मुतालबा भी कर दिया। हम चाहते हैं जो रेसिप्रोकल एक अरेंजमेंट है दोनों मुल्कों में वीजा के लिए, एटलीस्ट वकला बरादरी को एग्जाम्प्ट होना चाहिए। जब पहले इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट होता था तो ठीक है, थोड़ा हाइप ज्यादा होता है, कोई पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया में भी और इधर, बट वो एंटरटेनमेंट था। मतलब आज के पॉलिटिकल सिनेरियोस के बेसिस पे उसको बंद कर देना कहीं से भी जायज नहीं है। 5 रोजा दौरे पर लाहौर आए वकला का कहना था कि जो एक बार पाकिस्तान आ जाता है फिर इस पर सियासी बातें असर नहीं करती। भारत से आए वकला का कहना है कि सियासी बातें अपनी जगह, लेकिन अब वक्त है कि सियासत को अमन का एक कानूनी झटका दिया जाए। कैमरामैन सानवीद के साथ अरशद विर्क, समा, लाहौर। मौलाना तारिक जमील को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। फवाद चौधरी, शहबाज शरीफ और परवेज इलाही ने टेलीफोन करके मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। दिल के आर्जे में मुब्तला मौलाना तारिक जमील की कामयाब एंजियोप्लास्टी, स्टंट डालने के बाद तबीयत संभल गई। सूबाई वज़रा और समाजी शख्सियात ने अस्पताल में मौलाना तारिक जमील के अयादत की। वफाकी वजीर इतलात फवाद चौधरी ने टेलीफोन पर राब्ता किया। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही ने भी फोन करके खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना तारिक जमील की सेहतयाबी के लिए जामिया अशरफिया में दुआ भी कराई गई। डॉक्टर्स ने मौलाना तारिक जमील को चंद दिन आराम करने का मशवरा दिया है। तब्दीली सरकार के इख्तिदार में आने के बाद से 2018 के इख्तिताम तक महंगाई में इजाफा हुआ, बता रहे हैं साथी एंकर मोहम्मद शुएब। मुल्क की बागडोर संभालते ही पीटीआई सरकार ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। गुज़श्ता साल भी महंगाई ट्रैक पर बेलगाम नजर आई। इदारे शुमारियात के मुताबिक 2017 के मुकाबले में 2018 में महंगाई में 6.21% इजाफा हुआ। निगरान हुकूमत महंगाई की शरह 5.8% छोड़कर गई थी। तब्दीली सरकार के तख्तनशीन होते ही महंगाई में होशरबा इजाफा हुआ और 6.17% तक जा पहुंची। गुज़श्ता साल गैस की कीमतों ने सबसे बुलंद परवाज की। 85.31% इजाफे के साथ अवाम पर भारी रही। रेलवे किराए में 56.40% इजाफा हुआ।
CNG भी 30% महंगी हुई। सोने की बात करें तो सोना 30.50%, टेलीफोन कॉल चार्जेस 18% और ट्रांसपोर्ट में 18.21% का इजाफा हुआ। खाने पीने की आशियाई कीमतें भी आसमान को छूती रही। चाय 3.48%, दाल चना 3%, कुकिंग ऑयल 2.88% महंगा हुआ। चीन की सैर वो भी पेशावर में, ऐसा कैसे मुमकिन है? अब्दुर्रहमान ही बताएंगे। चीन के रंग पेशावर के संग, पेशावर में पहले चाइना विंडो सेंटर का इफ्तिताह, जहां दाखिल होते ही एहसास हो जैसे आप चीन आ गए हों। सेंटर में चीनी तारीख और सकाफत के रंग बिखर गए, जबकि गैलरी सेक्शन में पाक चीन दोस्ती को भी उजागर किया गया। हमारे सूबे के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो इस वजह से यहाँ पे पेशावर में इस तरह का चाइना विंडो का खुलना एक बहुत अच्छी स्टार्ट है। मैं कहूँगा बहुत अच्छा स्टार्ट है। यहाँ पे सेंटर में चीनी जुबान सीखने और चाइनीज डिशेस पकाने की तरबियत भी दी जाएगी। यहाँ पर कुकिंग क्लासेस भी कंडक्ट की जाएंगी और चाइनीज लैंग्वेज सेंटर भी है, जो कि बच्चों को चाइनीज लैंग्वेज से इंट्रोडक्शन देगा। चाइना विंडो सेंटर में CPEC मंसूबों से मुतल्लिक मालूमात के लिए गैलरी भी कायम। चाइना विंडो के कयाम से जहां दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते मजीद मुस्तहकम होंगे, वहां खैबर पुख्तनख्वा के अवाम को CPEC के बारे में मालूमात भी मिल सकेंगी। कैमरामैन कामरान खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।